वेलकम लिब्रा। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक नेक्स्ट 6 मंथ्स की ओवरऑल एनर्जी है कि जुलाई से लेकर दिसंबर 2026 तक क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सन मून राइजिंग वीनस मार्स साइन इंक्लूड होंगे। आप अपने लिए या किसी और लिब्रा पर्सन के लिए ये वीडियो वॉच कर सकते हैं। लेट्स सी लिब्रास कि जुलाई से दिसंबर 2026 व्हाट डेस्टिनी पॉसिबिलिटीज हियर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो लिब्रा, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न किसी पर्सन से डील किया है आपने, या फिर कोई ऐसा इंसान जो कि फाइनेंशियली बहुत स्टेबल रहा है, ग्राउंडेड रहा है, प्रैक्टिकल अप्रोच, मेहनती, घर बार, बच्चे, करियर, फाइनेंसेस, मतलब ज़िंदगी की भाग दौड़ को उससे अच्छे से निभाना आता है। इसके अलावा ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि आपने खुद फाइनेंशियली खुद को अपने आप को बैकअप पे रखा, या कुछ इंक्रीजमेंट की हैं, कुछ सेविंग की हैं, या कुछ कमिटमेंट्स को निभाने की कोशिश की है, हार्ड वर्क किया है। ठीक है, ये चीज़ रही है। सो लेट्स सी कुछ पिछले कुछ अरसे में, ठीक है, जुलाई से पहले की मैं बात कर रही हूँ। सो लेट्स सी लिब्रास जुलाई से लेकर दिसंबर 2026 तक। अट्रैक्शन किसी को लेकर बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्शन बनी रही है। अगर आप लोग रिलेशन में रही हैं या किसी के साथ मैरिज रही है तो ओवरऑल ये कि अट्रैक्शन भी थी, लिटिल बिट इंजॉइंग मोमेंट्स भी आती जाती रही हैं। ठीक है, मगर आप लोगों के रिलेशन में या तो एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन थी, या किसी काम को करने के लिए कोई कोई चीज़ होती है जिसको हम करना चाहते हैं या हासिल करना चाहते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश हम रखते हैं और उसके लिए फिर हम मतलब वर्क करते हैं। तो ये भी हो सकता है। बट ओवरऑल जो लोग नया रिलेशन बनाना चाह रहे थे उनके लिए तो पॉसिबिलिटीज़ ही पॉसिबिलिटीज़ थी, कभी कोई तो कभी कोई पॉसिबिलिटीज़ बनती रही हैं। सो लेट्स सी लिब्रास जुलाई से दिसंबर। आप में से कुछ लोगों ने घर चेंज किया हो, या फिर कोई डायरेक्शन नहीं बनाई, और उसके अलावा आपके यहाँ कोई नई अराइवल, किसी न्यू बॉर्न की अराइवल, या किसी नए पर्सन की अराइवल, या कोई गेस्ट वगैरह का आना जाना लगा रहा है, या कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आया है एज अ लवर या रिलेशन करके। तो ये एनर्जी ऐसी भी है लाइक कि आप अपने घर को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, या अपने ऑफिस को लेकर, अपनी रिलेशन को लेकर। ठीक है, कुछ ख़ास चीज़ें जिनको लेकर आप बहुत कंसर्न थे और उसमें कुछ नॉवेल्टी, कुछ नयापन लाने की आप कोशिश करते आए हैं अपनी लाइफ में। चलें अब देखते हैं कि ये जो जुलाई से लेकर दिसंबर तक के मंथ हैं ये आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। जुलाई से लेकर जुलाई की हम सबसे पहले बात करते हैं। जुलाई के बेसिस पे देखा जाए तो आप बहुत ज़्यादा लाइफ में बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। किसी के से लड़ाई झगड़ा तो आप करना चाह ही नहीं रहे ना, और अगर कहीं लड़ाई झगड़े हो भी रहे हैं तो आप वो इंसान हैं जो सुलह कराएंगे। अब वो इंसान हैं जो हालात को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, दूसरों की डिज़ायर्स को, दूसरों की विशेस को समझने की कोशिश करेंगे, और उसके हिसाब से बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। तो आप एक मॉडरेटर का रोल या पीस मेकर का रोल प्ले कर रहे हैं जुलाई में। उसके अलावा आपके इर्द गिर्द जो भी सिचुएशंस हैं या जिस किस्म के भी लोग हैं, आपका उनके साथ जो है अच्छे से केमिस्ट्री आप बना पाएंगे, जो कि असली लिब्रा की एक अच्छी क्वालिटी है कि लिब्रा जो हैं किसी के साथ अगर बनाना चाहें
तो ये अपनी तरफ से गुड एफर्ट इनपुट करते हैं, तो आपकी तरफ से एक अच्छा जो है एफर्ट वो दिखाई देती है। मुझे नहीं लग रहा कि कोई मैनिफेस्टेशन करने के लिए किसी किस्म की आप मैनिपुलेशन करेंगे या किसी किस्म की जल्दबाजी करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तेल देखो, तेल की धार देखो, बिल्कुल वो सीन हो रहा है। और ओवरऑल देखा जाए तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो आपसे दूर है, नो कांटेक्ट में है, डिस्टेंस पे चला गया है, चाहे ये फ्रेंड है, फैमिली है, कुलीग्स में से है, कोई भी है, तो मुझे नहीं लग रहा कि आप जल्दबाजी करके उसको पुश करेंगे या उसके पीछे धोड़े लगाएंगे कि दोस्ती कर लो या कोई किसी किस्म की आप क्वेश्चनिंग करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी तरफ से इंतज़ार रहेगा कि कोई आए, आकर आपको मौका दे, फिर आप क्रिएशन करेंगे बेस्ट वे में। तो ये चीज़ बहुत अच्छी हो रही है। और समहाउ अगर आपका करियर है, आपके फाइनेंसेस हैं, मतलब आप लाइफ में मेंटेनेंस या बैलेंस जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, जॉब मिलने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं इस महीने में आपने ये बहुत ध्यान रखना है कि कोई फ्रॉड वाली सिचुएशन है। जैसे कि अगर आप कोई करियर कह रही हूँ, पेपर वर्किंग वाले सीन पे जा रहे हैं, तो ये जो पेपर वर्किंग वाले मामलात हैं, इनमें खास ख्याल रखें कि किसी किस्म का फ्रॉड हो सकता है। जैसे लीगल बेसिस पे कुछ लोग पेपर वर्किंग कर रहे होते हैं या कुछ और इस टाइप के, तो फ्रॉड होने का या रिस्क होने का बहुत ज़्यादा खदशा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ज़्यादा खूब एनालाइज करें चीज़ों को, ऑब्जेक्टिवली बहुत ज़्यादा देखें, ऑब्ज़र्व करें, उसके बाद जो है आप आगे बढ़ें। मतलब सच्चाई को फेस करना, सच्चाई का जानना आपका हक है, और उस बल्कि आप पे फ़र्ज़ भी है, आपको ये काम करना है, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़िएगा, वरना ख़तरे हैं, नुकसान कोई ना कोई हो जाएगा। फिर आप कह देंगे कि ये रेड रोज़ कितनी अजीब रीडिंग्स देती हैं, मगर जो एनर्जी है मैंने उसके हिसाब से आपको बात की। ऑब्जेक्टिविटी को जहन में रखें और एनालाइज खूब अच्छे से करें। उसके बाद ये देखें कि आप जो काम कर रहे हैं, जो मामला डील कर रहे हैं, उनमें क्या सेटबैक्स हैं, और अगर क्या उसमें आपको बैकअप मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस तरह से करके तो फिर आगे चीज़ों को बढ़ाना है, ठीक है। और लव लाइफ में ऐसा है कि मेक योर प्लान्स रिलेशनशिप में, लव लाइफ में, या अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे, क्योंकि आपसे ना या तो आपके पर्सन पूछ रहे हैं या आपका रिलेशन इस तरह का है कि कुदरत आपसे पूछ रही है, आपकी फैमिली आपसे पूछ रही है कि बेटा जी आप क्या चाहते हैं, ये कर लें, वो कर लें। तो इट्स लाइक कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी मिल रही हैं इस महीने में कि आपसे पूछा जा रहा है कि तुम क्या चाहते हो, ठीक है। आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स अपने रिलेशनशिप के बेसिस पे उसको डिसाइड कर लें, क्योंकि आपके पास ऐसा मौका आ रहा है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है या आपकी चॉइस, आपकी डिसीजन मेकिंग को रिस्पेक्ट किया जा रहा है जुलाई में। तो इस बारे में आपने अच्छे से ख्याल रखते हैं, चाहे आप नया रिलेशन बनाना चाहते हैं, चाहे आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, चाहे आप मैरिड हैं, कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन है, मगर क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट टू से, व्हाट यू वांट टू डू, दैट इट कम्स टू यू नाउ, ठीक है। जो भी आप सोच रहे हैं या करना चाहते हैं उसके हिसाब से प्लान कर लें, क्योंकि आपके पास पहले से होमवर्क हुआ होगा तो आप अच्छे से डील कर पाएंगे। अच्छा जी, जुलाई का महीना कुछ इस तरह से हो गया। अब हम अगस्त की बात करते हैं। अगस्त में गाइस आप लोगों के यहाँ नई फाउंडेशंस बिल्ड हो पाएंगी, गुड सोसाइटी है, ताल्लुकात बेहतर हैं, चाहे वो करियर है, चाहे फ्रेंड्स हैं, चाहे फैमिली है। कहीं ना कहीं फैमिली, करियर या कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्पेसेस हैं जहाँ पर आप नई फाउंडेशंस बिल्ड कर रहे हैं, जहाँ पे आप ताल्लुकात को बेहतर कर रहे हैं, जहाँ पे हैप्पी कम्युनिटी बनेगी और सेलिब्रेशंस होंगी, मंगनी, शादी या फिर इनाग्रेशन, किसी किस्म की एनिवर्सरीज़, बर्थडेज़ या किसी किस्म की और भी होती हैं, जैसे पार्टी मेकिंग हो गई, डेट हो गई, तो ये इस तरह से आप जो हैं कर रहे हैं। अच्छा, आपको ऐसा मौका भी मिलेंगे अगस्त में कि आपको इनविटेशन मिले कि आओ भाई ये इधर ज्वाइन करो, हमारे साथ ये पार्टी करो, ये करो, वो करो। तो आपके लिए अच्छा मौका है। और आप घर नया बनाना चाहें या घर को बेसिस पे कोई नई फाउंडेशंस बिल्ड करना चाहें, घर को फिर से रीडेकोर करना चाहें, ये चीज़ें भी होती हुई दिखाई दे रही हैं। बहरहाल इस महीने में आपकी लाइफ में कंफर्ट है, स्टेबिलिटी है, सेलिब्रेशंस हैं। काफ़ी हद तक इंस्टेबिलिटी और कन्फ्लिक्ट्स को आप ख़त्म कर पाएंगे, सुलह कर पाएंगे, ये चीज़ भी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो ये जो महीना है ना, अगस्त का महीना आपके लिए काफ़ी स्पेशल रहने वाला है, ये बात जहन में रखिएगा, क्योंकि
इस महीने में आपको जो है कमिटमेंट्स मिल रही हैं। जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए शादी फेज़ आ रहा है, या शादी पक्की हो रही है, मंगनी हो रही है, या डेट हो रही है, या जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनके रिलेशन में मज़ीद स्टेबिलिटी आ सकती है, ताल्लुकात में बेहतरी, किसी किस्म की खुशी आ सकती है आपकी तरफ से, आपकी बहन भाइयों की तरफ से आपको कोई खुशी मिल जाए, आपके साथी की तरफ से आपको खुशी मिल जाए। मगर कोई ऐसी खुशियाँ मिलेंगी और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हमारी कोई सेलिब्रेशन नहीं हो रही होती, दूसरों की हो रही होती हैं। अगर आप उनको ज्वाइन करते हैं तो वहीं से आपकी भी सेलिब्रेशन का दिन शुरू हो जाता है, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं ना। तो ये जो दिन है अगस्त मंथ के, ये बहुत प्लेफुल दिन है। फ्लड से बच के रहिएगा बस। सॉरी। तो आई रिमेंबर लास्ट ईयर ज़िंदगी का मैंने सबसे बड़ा फ्लड देखा था। हमारे घर में कभी पानी नहीं आया था, कभी भी पानी नहीं आया था, और लास्ट ईयर मेरे घर में बहुत ज़्यादा पानी था, और प्रोबेबली रूम्स में 2-3 फीट था, और बाहर जो हमारा गार्डन है वहाँ पर ना 6 फीट से ऊंचा ही था पानी ना। तो वो मुझे याद आ गया, अगस्त मंथ, सॉरी, एक्सक्यूज़ मी। सो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। तो ये जो महीना है, इस महीने में आपके जो रिलेशनशिप है इसमें प्लेफुलनेस शुरू हो रही है। लाइक के आप रिकैप्चर करेंगे अपने साथी के साथ रोमांस को, मस्ती को, अंडरस्टैंडिंग को। ठीक है, ये चीज़ हो रही है। आप ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में हो, मगर आप यंग एट हार्ट फील करेंगे या लाइवली फील करेंगे। बट अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो ये ऐसे है कि आप किसी में इंटरेस्ट लें या कोई आप में इंटरेस्ट ले, तो ये मौके मिलेंगे आपको रिलेशन को बिल्डअप करने के या इंजॉयमेंट करने के। लिविंग इन द मोमेंट वाले सीन हो सकते हैं, पार्टीज़ हो रही हैं, इस तरह से भी हो सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हाँ, जो लोग रिकन्सिलेशन करना चाहें उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम रहेगा। रिकन्सिलेशन भी चांसेस पॉसिबल हैं, आप लोगों के लिए नया रिलेशन बनाने के चांसेस भी पॉसिबल हैं। ओवरऑल देखा जाए तो दिस गोना बी वेरी पॉजिटिव ना मंथ, अगस्त मंथ। ब्लेसिड भी क्लेम कीजिएगा रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जीज़ को। सो लेट्स सी लिब्रा, ये जो महीना है आपका सितंबर, इसमें क्या पॉसिबल है। सितंबर मंथ में जनाब आपके यहाँ पैसे तो आ ही रहे हैं। अगर आपको पैसों की ज़रूरत हुई तो किसी से हेल्प भी मिल जाएगी, और अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो यू आर द पर्सन जो दूसरों को हेल्प करेंगे। मगर साथ ही साथ जो है, अगर आप लोगों का क्रिएटिव वर्क ऐसा है जिसमें आप लोग मिलजुल के काम करते हैं, फैमिली बेसिस पे या करियर बेसिस पे टीम वर्क है, तो ये टीम वर्क बहुत अच्छे से चलेगा। मिलजुल के आप लोग ताल्लुकात को मजबूत करते हुए अपनी जो गोल्स हैं उनको रिच करेंगे, गेन करेंगे। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो एज अ स्टूडेंट भी आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, फ्रेंड्स भी नहीं बना रहे हैं। अच्छा, जिनके साथ दोस्तियां ख़राब हो गई थी उनके साथ दोबारा से कनेक्शंस बहाल हो सकते हैं इस महीने में भी, सितंबर में। तो यू आर वर्किंग अलॉट। मगर इस महीने में क्या है कि कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा, बार्गिन भी करनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, और आपको भी दूसरों को भी, तभी आप लोगों के ताल्लुकात बेहतर होंगे। तभी आप लोग जो एजेंडाज हैं आप लोगों के वो एक से हैं, तो उसके ऊपर वर्क कर पाएंगे। मतलब फोकस एक ही है, और मिलजुल के काम करने से ही उसमें बरकत या ग्रोथ होगी। ये चीज़ होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। जो लोग जॉब करना चाहें, अभी तक जॉब ना मिली हो, जॉब मिल सकती है। एक से ज़्यादा जॉब्स करना चाहें उनके लिए एक से ज़्यादा जॉब्स के भी चांसेस रहेंगे। सो इसी महीने में जनाब आप लोगों की यहाँ जो है छोटे मोटे ट्रिप्स का आना, ट्रैवल का आना, ये चीज़ें मुमकिन हैं। अच्छे ताल्लुकात का बनना मुमकिन है। स्पिरिचुअली ग्रोथ होगी, स्पिरिचुअल गाइडलाइन लेना, जैसे कि टैरो रीडिंग हो गई, या कोई स्पिरिचुअली किसी पर्सन से आप मिल रहे हों, कोई होते हैं ना गुरु होते हैं कोई स्पिरिचुअली, उनसे मिलना वगैरह हो रहा हो, ये चीज़ है। मगर ये है कि आपको आपके वर्क हार्ड के बेसिस पे जो है मेहनत का फल जो है इस महीने में मिलेगा। ख्वाब बहुत सच्ची आएंगे इस महीने में आपको। और ओवरऑल देखा जाए तो ये एक मूडी मंथ भी है कि आपके मूड्स बार बार स्विंग कर रहे हैं। बट ओवरऑल देखा जाए तो आपकी इंस्पिरेशन, आपके गोल्स जो हैं आप उनको फिक्स कर पाएंगे। मगर जब हम आपकी रिलेशनशिप या लव लाइफ की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आ रहा है रिलीज़ योर एक्स। सो दिस गोना बी लाइक के आप लोगों को अगर नया रिलेशन या रिलेशन को, मौजूदा रिलेशन को अच्छा करना होगा तो आपको एक्स को रिलीज़ करना होगा, उसको निकालना होगा अपनी लाइफ में से, या उसकी यादों को, उसकी बातों को निकालना होगा। तभी आप अपने
एनर्जी को क्लियर करेंगे तभी आप अपने रिलेशन को बेहतर कर सकेंगे। बट अगर आपका कोई एक्स नहीं होगा तो इस महीने में आप अपने पर्सन के साथ, आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशन में जो पास्ट में पहले जो बुरे काम हुए थे या नेगेटिविटी थी, उसको माफ़ करना, भुलाना या रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी होगा। तभी आप अपनी लव लाइफ को इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जा सकेंगे। वरना पेसिमिज्म, सैडनेस, ब्रोकन हार्ट, ये चीज़ें साइड बाय साइड चलती रहेंगी और कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी। ठीक है, तो इसलिए बेहतर यही है कि आप जो है ना सीख लें, प्रैक्टिस शुरू कर दें माफ़ करने की, भूल जाने की या लेट गो करने की। सो आगे देखते हैं जनाब, ये जो अक्टूबर मंथ है ये भी बहुत ही ज़बरदस्त मंथ है। अक्टूबर मंथ जो है, अक्टूबर मंथ में आप काफ़ी बिज़ी रहने वाले हैं, अच्छा खासे बिज़ी हैं। और अक्टूबर मंथ में आप लोगों की जो है ना फाइनेंशियल कंडीशन मज़ीद बेहतर हो रही है, ये ज़बरदस्त बात हो गई। और आप जो हैं अपनी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो मेहनती हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो फिर मैं ये कहूँगी कि आप जो हैं, आपका जो भी काम है उसके हिसाब से आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बिल्स वगैरह पे हो रहे हैं, बिल्स वगैरह पे हो रहे हैं और लाइफ जो है वो बिज़ी रहेगी। आपकी फ़ोकस बहुत क्लियर रहेंगी कि आपको एक्चुअल में करना क्या है, आपकी डायरेक्शन बहुत क्लियर रहेंगी इस महीने में। तो आप छोटी छोटी चीज़ों को भी काउंट करेंगे, अपनी लाइफ में कंफर्ट देना, दूसरों की जो आपके प्यारे हैं उनकी लाइफ में भी कंफर्ट लाने की कोशिशें रहेंगी। मगर ये एक एनर्जी के हिसाब से मैं देख रही हूँ लिटिल बिट बोरिंग और टायर्ड सम भी मंथ है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो नींद ना पूरी करना, हेल्थ पे फ़र्क आना, ये चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा, नींद अच्छे से पूरी कीजिएगा। और बाय द वे ये आपका बर्थडे मंथ भी है तो कैन बी पॉसिबल, इस वजह से भी कुछ ना कुछ गेन हो ही रहा है, क्योंकि गिफ्ट्स वगैरह आ सकते हैं। और या कह लें कि वही बात है कि लकी मंथ है आपका। तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर आप कुछ करियर बेसिस पे बात करूं तो करियर में इम्प्रूवमेंट का आना, जॉब का मिल जाना, फाइनेंसेस का ग्रो होना, मगर ये सब कुछ तभी हो रहा है जब आप मेहनत कर रहे हैं। आप मेहनत करने से दिल चुराएंगे तो फिर नहीं होगा, ये बात भी जहन में रखें। ये महीना काम काम काम, दिन रात करें हम काम, वो चीज़ है। और फोकस होने का। सो आपके जो है इस महीने में जो है क्या नाम लेते हैं, इस महीने में ग़ालिबन कुछ डिलेज़ हैं जो आपको महसूस होंगे, जो कि टेम्पररी हैं, वक्ती तौर पे आ रहे हैं। इट्स नॉट लाइक के बहुत लॉन्ग लास्टिंग हैं। क्लाउड्स वाइब है, तो क्लाउड्स इज़ लाइक के बादल आते हैं और फिर चले जाते हैं। जैसे कि आज सुबह हमारे यहाँ बारिश हो रही थी, अब बहुत कड़ारी सी धूप निकली हुई है, तो बिल्कुल वही चीज़ के बादल आते हैं और चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे गम जो हैं वो टेम्पररी कुछ ऐसे हैं जो फौरी वक्त पे आते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम, और फिर वो निकल जाते हैं। बिल्कुल इस तरह के डिलेमास हैं और थोड़े बहुत डिलेज या सेटबैक्स जो हैं इस महीने में आपको फेस करने को मिलेंगे। और इसी महीने में आप जो है अपने एक्स को रिलीज़ कर पाएंगे, या पास जो भी एनर्जीज हैं उसको रिलीज़ कर पाएंगे। ये महीना आपको कह रहा है कि आपको अपनी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट नहीं होना है। अक्टूबर महीने में ऐसे है जैसे कि आप अपने रिलेशन को लेकर, अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको सोचते रहना, उन पे रिलाई करना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो ये चीज़ अच्छी बात नहीं है। आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल लेना होगा, वरना ये ऐसे है जैसे कि आपका साथी या आपके ससुराल वाले, आपके मेके वाले या कोई तो है जो आपके ऊपर कंट्रोल कर रहा है, आपके ऊपर डोमिनेट हो रहा है, फैसले थोप रहा है आपकी लव लाइफ के बेसिस पे। तो आपको यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि फ्री योरसेल्फ, अपनी मर्ज़ी, अपने फ्रीडम, अपनी ज़ात का ख्याल जो है वो आपको रखना है। तो ये महीना आज़ादी के लिए है कि आज़ादी को गेन करें आप लोग ना। ये अक्टूबर मंथ है, अक्टूबर मंथ में आपको अपनी आज़ादी के लिए वर्क करना है, रिलेशनशिप बेसिस पे या जो भी आपकी कमिटमेंट्स हैं उस बेसिस पे। अब बात करते हैं जनाब नवंबर मंथ की। नवंबर मंथ में जनाब क्या है कि कुछ फ्रस्ट्रेशंस जो हैं वो दिखाई दे रही हैं, लाइक कि आपको कुछ लोग जो हैं दगा दे रहे हों, पीठ पे छुरा घोंपना, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना, बैक बाइटिंग करना, मतलब आपकी पीठ पीछे गलत बातें करना, ठीक है, इस तरह से। तो आपने बड़ी एफर्ट करी है, बहुत करी है। इस एनर्जी के हिसाब से नवंबर मंथ से पहले आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। और मगर क्या हो रहा है कि इस महीने में, नवंबर में, आपको ये एहसास होगा कि आपसे चूक हो गई, गलती हो गई,
आपने लोगों को समझा नहीं, या आपने जो एफ़र्ट करी वो ज़ाया गई। तो क्या है कि इसी महीने में आप खुद को भी एक्सक्यूज़ेस दे रहे हैं, हाँ ये ऐसा हो गया, अच्छा ऐसी वजह से बना, आय हाय काश ये हो जाता तो वो हो जाता, बस किस्मत, ये बात है किस्मत, तो ख़ुद को भी एक्सक्यूज़ेस दे रहे हैं। मगर ये एक टायर्ड सम मंथ है। इस महीने में आपको जो है, वैसे भी मुझे लगता है इसी महीने में गालिबन मरकरी रेट्रोग्रेड होगा, जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग भी होगी, और इसी महीने में बहरहाल आप एक नई गेनिंग की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। जबकि आपकी लाइफ में जो है ये जो धोखे फ़रेब या किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशंस जो आ रही हैं, ये किसी औरत की वजह से आ रही हैं, ठीक है। औरत फसाद की जड़ बनी हुई है आपकी लाइफ में। यहाँ ऐसा है जैसे कि कोई फ़ीमेल जो है बहुत बड़ी दुश्मन है आपकी। बज़ाहिर तो दिखने में जो कड़वाहट है उसमें, या जो मजाज है उसका, जो भी है अट्रैक्टिव है, मगर जो भी मजाज है उसका, मगर बेसिकली ये खातून जो हैं ये आपकी लाइफ में जहर घोलने के लिए बैठी हुई हैं, और ये सिर्फ आपकी लाइफ में आपकी लव लाइफ पे या आपके करियर पे नज़र नहीं रखती हैं, आपकी फैमिली पे नज़र नहीं रखती हैं, या आपके होल लाइफ पे नज़र रखती हैं। हर लिहाज से ये आपको बढ़ता हुआ नहीं देख सकती हैं। इनके अंदर आपके लिए हसद पैदा होती है, और ये जो हैं फिर नेगेटिव जितना भी बुरा कर सकती हैं, बुरा करने की कोशिश कर रही हैं। और अगर आप इस महीने में लव ट्रायंगल में हुए तो ये लव ट्रायंगल भी हो सकता है, थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कोई भी इंसान, मगर ये फ्रेंडली मैनर रखता है, ये आपको जानता है, समझता है। ऑब्वियस सी बात है, इस इंसान को आपकी लाइफ के बारे में सब कुछ समझ है, तभी ये ऐसा हो रहा है ना, तभी ऐसी हरकतें कर रही है। ज़्यादातर के लिए ये 80% लोगों के लिए फ़ीमेल होगी, चांसेस कम है कि मेल हो, मगर कैन बी पॉसिबल। आगे बात करते हैं तो ये जो महीना है, इसी महीने में आपको आपके साथी का साथ बहुत अच्छे से मिलने वाला है। आपके जो साथी हैं वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, आपको फ्रीडम देंगे। और अगर आप सिंगल हैं तो एज अ सिंगल करके मैं ये देख रही हूँ कि आपको कोई ऐसा इंसान मिल सकता है जिसके साथ आपका रिलेशन मजबूत हो, आपकी केमिस्ट्री बने, या आपको अंडरस्टैंडिंग बने, अट्रैक्शन बने, ठीक है। ये चीज़ है, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए भी चांसेस हैं कि रिलेशन में बेहतरियाँ आ सकती हैं, ठीक है। ये चीज़ होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो ये चलें, इस महीने में लव लाइफ तो थोड़ी सुधर रही है, और बाकी मामलात में कुछ उलझने जो हैं वो मौजूद रहेंगी। अब बात करते हैं लास्ट मंथ दिसंबर की। दिसंबर मंथ में आप गमों से, तकलीफ़ों से निकलते हुए मुझे लग रहे हैं, क्योंकि आप एफ़र्ट कर रहे हैं। नवंबर मंथ में तो आप एफ़र्ट नहीं कर पा रहे थे, आप सदमे से ही गुजर रहे थे ना, जो हुआ था उसकी वजह से सदमे से गुजरेंगे। मगर दिसंबर मंथ जो है वो आपका ऐसा मंथ है जिसमें आपको ईगो आ रही है, आपको अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का ख्याल आ रहा है, आपको आपकी सेल्फ़ इस्टीम का ख्याल आ रहा है, और आप अपनी ज़ात के लिए उठना चाह रहे हैं, फ़ाइटर बन रहे हैं, और आपके जो गोल्स हैं उनके ऊपर वर्क करने की कोशिश करेंगे। आप ये महसूस करेंगे कि नहीं, मुझे ऑर्ड्स ऑफ लाइफ के अगेंस्ट, या ये जो लोग मुझे दबाना चाह रहे हैं, मुझे उनके अगेंस्ट फ़ाइट करनी है, मुझे खुद को थकाना या खुद को जो है हराना नहीं है। तो इस महीने में जो है आप अपना सेंटर जो है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बेसिस पे वो हासिल करने की सर तोड़ कोशिश कर रही हैं, और काफ़ी हद तक कामयाब रहेंगे। जो लोग आपके लिए फेवरेबल नहीं हैं उनको आप एक्चुअल में ब्लॉक करना, नो कांटेक्ट पे डालना, या उनको उनकी पोजीशन का सख्ती के साथ एहसास दिलाने वाली एक्टिविटीज़ करना, ये चीज़ हो रही है। हाँ, मगर इसी महीने में ज़ाहिर सी बात है, जब आप लोगों को कट ऑफ करेंगे जो आपके लिए बेहतर नहीं है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि उनकी वजह से कुछ ताल्लुकात में ब्रेकअप्स तो आएंगे ही, और उसके साथ साथ जो है कन्फ्यूजन भी आएगी ही। तो कन्फ्यूजन, ब्रेकअप, या मिसट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट, और इस तरह की जो एनर्जीज़ हैं ये लास्ट 2 मंथ्स में चल रही हैं, और ये सिर्फ़ और सिर्फ किसी एनिमी के उठने की वजह से हो रहा है सब कुछ, ठीक है। ये बात का ध्यान रखिएगा। वही बात है कि किस्मत की तरफ से ही ऐसे मामलात हैं। मगर ये है कि इस मंथ में अगर आपके लव इंटरेस्ट के साथ आपके रिलेशनशिप में ये जो नवंबर से दिसंबर का महीना है, इसमें आपके साथी के साथ हल्की फुल्की नोक झोंक, लड़ाई झगड़ा, इस तरह का चीज़ हो सकती है, या सेपरेशन, ब्लॉक होना, ये हस्बैंड वाइफ में और जिसके साथ हमारा रिलेशन होता है उसके साथ कई बार हम लोग ऐसी हरकतें करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये दोबारा से आपका रिलेशन बन भी रहा है। मतलब इसी महीने में आप लोग जो हैं लड़ाई झगड़े के बाद सुलह की तरफ भी आएंगे, और आप लोगों के रिलेशन में ज़्यादा स्मूथ ताल्लुकात बनेंगे, एक दूसरे की तरफ कनेक्ट होंगे। और जो लोग
बिल्कुल, बिल्कुल सिंगल हैं उनके लिए सोलमेट कनेक्शन की तरफ अट्रैक्ट होने वाली वाइब्स हैं इस महीने में। कुछ लोगों के लिए बहुत पुराने जो लवर्स हैं, एक्सेस हैं, उनका ख़्याल आना या उनका कमबैक करना भी कमबैक करना भी हो सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस महीने में आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशन में आसानियाँ आने के चांसेस ज़्यादा हैं, और या फिर सॉल्यूशंस निकालने के चांसेस ज़्यादा हैं, रिकन्सिलेशन के चांसेस बहुत सारे होंगे। सो ओवरऑल देखा जाए तो आपकी लाइफ जो है रेस्ट ऑफ 2026 में काफ़ी बेहतर है। बस ये लास्ट 2 मंथ्स में थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है, अक्लमंदी से चलना है, और क्लेम कीजिएगा रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जीज़ को लिब्रा पीपल, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी से रीडिंग में। इससे ज़्यादा डिटेल में रीडिंग्स चाहिए हों तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाइएगा। पर्सनली अगर आपको गाइडलाइन लेनी है, क्योंकि ये तो जनरल रीडिंग है, तो आप व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन करें, वाइट रोज टैरो रीडिंग के नाम से है। अपनी दुआ में याद रखें, सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर, बाय बाय।